भारत बांग्लादेश बॉर्डर पर फिर हुआ बवाल। सेना ने तान दिए हथियार। बीएसएफ के सामने फिर आई बांग्लादेशी सेना। भारतीय जवानों पर हुई पत्थरबाजी। बंगाल छोड़कर भागने लगे हजारों मुस्लिम। बॉर्डर पर मच गई भगदड़। कई इलाके होने लगे खाली। जगह जगह दिखने लगी घुसपैठियों की फौज। जल्दी जल्दी भागो, नहीं तो जो करना है सरकार करेगा। शुभेंदु अधिकारी का आखिरी अल्टीमेटम। घुसपैठियों को जेल नहीं भेजेंगे। वो दामाद नहीं जो बिठाकर खिलाएं। बांग्लादेशियों यहां से जल्दी भागो। देश के रुपया में खाना खाएगा, कपड़ा देगा, मेडिसिन देगा। एक दामाद है ये लोग। शुभेंदु अधिकारी ने ऐलान किया और बांग्लादेशी घुसपैठिए बंगाल छोड़कर भागने लगे। बंगाल के बॉर्डर इलाके में बांग्लादेशी मुस्लिमों को देखा जा रहा है जो अपना झोला झंडी उठाकर अब अपने देश वापस जाना चाहते हैं। ये सब देखकर बांग्लादेश भी बौखलाया हुआ है। शुभेंदु अधिकारी ने ऐसी बात बोली है जिसे पूरा बंगाल सुन रहा होगा। क्या है वो बयान, आपको आगे बताएंगे। पहले बांग्लादेशियों की वो हरकत देखिए जिसके बाद आपका खून भी खौल जाएगा। सीमा पर अचानक कुछ ऐसा हुआ कि भारतीय जवानों ने हथियार तान दिए। आसाम से लेकर पश्चिम बंगाल तक बॉर्डर पे बंदूकें तन गई हैं। सिर्फ 3 हफ्ते में कम से कम 8 बार गोलियां चलने की भी खबर है। उन इलाकों में तनाव सबसे ज्यादा है जहां फेंसिंग का काम चल रहा है। बीएसएफ का कहना है कि सीमा पर अवैध घुसपैठ को रोकना उनकी ड्यूटी है और जब वह इस ड्यूटी को निभाते हैं तो उन्हें सिर्फ तस्करों से नहीं बल्कि कई बार हिंसक भीड़ से निपटना पड़ता है। बॉर्डर पर फेंसिंग के काम को तेजी से आगे बढ़ा रही बीएसएफ के काम को बांग्लादेशी जिहादियों ने बाधा डालने की हिमाकत की। फिर बीएसएफ ने सारी अकड़ ढीली कर दी। पहले तो बीएसएफ ने इन्हें समझाने की कोशिश की लेकिन इनकी समझ में कुछ नहीं आया। ये कट्टरपंथी अपने सबसे बड़े हथियार यानी पत्थरबाजी पर उतारू हो गए। सैकड़ों की तादाद में आई ये भीड़ तस्करों के सिंडिकेट के रूप में काम करती है, मगर ये भूल गए थे कि इनके सामने इनके बाप खड़े हैं। माहौल इतना बिगड़ गया कि बीएसएफ और बॉर्डर गार्ड बांग्लादेश के जवान आमने सामने आ गए और दोनों के बीच तीखी झड़प हो गई। कट्टरपंथियों ने जैसे पत्थर बरसाए वैसे ही बीएसएफ के जवान एक्शन में आए और हंगामा करने वाले जिहादियों को घसीटना शुरू कर दिया। हालात बेकाबू होते देख बीएसएफ के जवानों ने अपनी AK-47 राइफल तानकर मोर्चा संभाल लिया। भारत की बीएसएफ का रौद्र रूप देखते ही बांग्लादेशी पत्थरबाजों में भगदड़ मच गई। बीएसएफ ने बंदूक तानकर सख्त चेतावनी दी जिसके बाद बांग्लादेशी जवान भी समझ गए कि मामला बढ़ा तो खामियाजा बहुत बुरा भुगतना पड़ेगा। बांग्लादेशी गार्ड अपने लोगों को शांत करने लगे। बताया जा रहा है कि बीएसएफ की पेट्रोलिंग टीम ने संदिग्ध बांग्लादेशी को अवैध रूप से भारतीय क्षेत्र में घुसते हुए पकड़ा और उसे हिरासत में ले लिया, जिसके बाद बांग्लादेशी बॉर्डर गार्ड भी पहुंच गए और बीएसएफ से टकराने की भूल करने लगे। बीएसएफ के जवान घुसपैठियों को भारतीय कानून के तहत हिरासत में लेने के लिए खींच रहे थे तो दूसरी तरफ बीजीबी के सदस्य उसे अपनी ओर खींच रहे थे। जैसे ही यह खबर बांग्लादेशी बॉर्डर के इलाके में फैली, देखते ही देखते सैकड़ों स्थानीय लोग वहां जमा हो गए। बांग्लादेशियों ने भारत के जवानों पर पत्थरबाजी की लेकिन बीएसएफ ने जब हथियार तान दिए तो पत्थरबाजों की फौज वापस अपने बिल में घुस गई। बीएसएफ ने घुसपैठियों को हिरासत में ले लिया है और उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जा रही है। सीएम शुभेंदु ने कहा है कि जल्दी जल्दी भागो यहाँ से वरना एक्शन लेंगे। हम घुसपैठियों को जेल भेजकर रोटी नहीं खिलाएंगे। वह दामाद नहीं है, उन्हें भगाया जाएगा। उनके यानी बांग्लादेश के ऑफिशियल्स भी कह चुके हैं कि जो हमारे लोग होंगे उन्हें ले लेंगे। जल्दी जल्दी भागो, नहीं तो जो करना है सरकार करेगा। देश के रुपया में खाना खाएगा, कपड़ा देगा, मेडिसिन देगा। एक दामाद है ये लोग। दरअसल शुभेंदु अधिकारी के आदेश ने बंगाल के साथ बांग्लादेश में भी हड़कंप मचा रखा है। सीएम शुभेंदु ने अधिकारियों को आदेश दिया है कि जहां भी अवैध घुसपैठिए मिलें उन्हें तुरंत उठाया जाए और उन्हें बीएसएफ की चौकियों में ले जाकर सीधे होल्डिंग सेंटर यानी डिटेंशन कैंप में रखा जाए। सीएम शुभेंदु के इस ऑर्डर के बाद बांग्लादेशी घुसपैठियों के बीच भगदड़ मची हुई है। घुसपैठिए बंगाल से पलायन कर रहे हैं और बांग्लादेश बॉर्डर पर घुसपैठियों की भीड़ लगी हुई है। यह घुसपैठिया टीएमसी जैसी पार्टियों के लिए अच्छा खासा वोट बैंक बन गए थे, इसीलिए जब भी इन्हें देश से बाहर निकालने की बात होती थी तो सबसे पहले ममता बनर्जी भड़कती हुई दिखाई देती थी। लेकिन अब जब बंगाल में पहली बार बीजेपी की सरकार बनी है तो सबसे पहले बीजेपी ने इस मुद्दे पर अपनी नजर घुमाते हुए एक्शन शुरू कर दिया है। घुसपैठिए होल्डिंग सेंटर में जाने के डर से खुद ही भागने में लगे हैं। यही सब देखकर बांग्लादेशी जमात को भयंकर मिर्ची लगी है और ये कट्टरपंथी सेना पर पत्थरबाजी करने पर उतारू हैं। लेकिन बीएसएफ से बार बार टकराने का अंजाम बहुत बुरा हो सकता है।
इन पत्थरबाजों के साथ क्या होना चाहिए, कमेंट में बताइए।